मेरे बच्चों देखो, शक्ल अच्छी नहीं लेकिन बात काम की करूंगा। ध्यान से देखो, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री के बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स लेके आया हूं। जनरली क्या होता है बच्चों कि 9th और 10th के बच्चे क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है वो है केमिकल फॉर्मूला। क्योंकि बिना केमिकल फॉर्मूला के आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते हो। 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो। और यहां तक कि ये अगर फॉर्मूला, अगर ये सब तुमने पढ़ लिया है तो 9th 10th 11th 12th जहां तक पढ़ोगे आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। चलो, मैंने केमिस्ट्री में बोल दिया कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। सिल्वर ऑक्साइड कैसे हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये कैसे आते हैं, Al2O3 वगैरह कैसे आता है, इन सब के नॉलेज में यहाँ पे तुमको देने वाला हूँ। तो बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ो और इस टेबल को हो सकता है नोट कर लो, कॉपी और पेन लेके बैठो। देखो मैं तुमको बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये है, आप लोगों को मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी दिखते हैं सब दिस ऑल आर मैटर। अब सबके सब अगर मैटर है तो मैटर आर मेड ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। और एटम पीरियोडिक टेबल में इसी तरीके से एलिमेंट्स को हमने जमाया है, पीरियोडिक टेबल। और अभी तक 118 पैटेंट है हमारे बुक में, लेकिन 124 डिस्कवर्ड हो चुके हैं। कितने? 124। 1118 हमारे एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, वो सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे क्या है, एटम है। मतलब इतने तरह के एटम या मैटर्स हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन हम कुछ एक को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखो हम कुछ की बात करें, अब मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। ऊपर क्या लिखा है, केमिकल फॉर्मूला। इधर क्या लिखा है, कुछ लिखा है मैंने, जहां पर पीरियोडिक टेबल का 1 हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर के साथ सिंबल लिखा है मैंने हर एक एलिमेंट्स का। बच्चों याद करने के लिए सिर्फ 2 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं देखो मैं तुमको कैसे याद करवाता हूँ। सबको मालूम होगा कि हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, इस तरीके से मैग्नीशियम का, इस तरीके से कैल्शियम का Ca। बहुत ही सिंपल तरीका, मेरी बातों को गौर से सुनना मेरे बच्चों। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, दोस्ती यारी से हम मिलते हैं। हाय हेलो, हाय हेलो लिसन, हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। नियॉन तक पट से पहुंच गया अपन। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। आप अपनी दोस्त को कह रहे हो, चलो ये बात तो हो गया, उसको सुना दिया। अब वो क्या कर रही है, ध्यान से देखो, वो कुछ चाहिए उसको, ना मांग आलू और सिल्क, ना मांग आलू और सिल्क। आलू क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पसंद तो होता ही नहीं है, लेकिन सिल्क जो है लड़कियों की जान है। सिल्क चॉकलेट, ओ माय गॉड, ठीक है। तो सिल्क सिलिकॉन हो गया, ना मांग आलू सिल्क। अब क्या बोलते हैं तुम्हारे दोस्त जो उसने न्यूज का खबर दिया, बोले अरे पैसे से कल अरेंज करवा के दे दूंगा तेरे को, ना मर मत सिल्क खाने के लिए, ठीक है। तो कितना इजीली हमें याद हो गया 1 से लेके 20 तक। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांग आलू सिल्क। या आलू बीच में आ गया, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, याद रखना है हमको। आलू सिल्क, पैसे से कल क्लोरीन, ऑर्गन अरेंज करके कैल्शियम ला दूंगा ना, काय को मर रही है। चलो इधर देखो। तो बच्चों केमिकल फॉर्मूला अगर बनाना हो आपको, तो आपको कुछ ऐसे आयंस याद रखने पड़ेंगे। आपको मालूम है आयंस क्या होता है, सुना होगा आयंस, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? तो वैलेंसी के लिए बेटा हमने इससे पहले भी क्लास ले चुके हैं, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है, आपको यह समझा देता हूं मैं शॉर्ट में कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट? हर एलिमेंट क्या चाहता है बच्चों, आपको मालूम है, ये भी पिछले वीडियो में है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, देखो हर एलिमेंट क्या चाहता है, मैं अपने आप में स्टेबल रहूं। यार हम भी चाहते हैं अपने आप में स्टेबल रहो, एकदम ऐशो आराम वगैरह वगैरह, नहीं, हम तो टीचर पैदा हुए, हमको मेहनत करना हमारे किस्मत पे लिखा है, ठीक है, बच्चों को जिंदगी संवारना। तो देखो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू ऑक्टेट इट्स कंप्लीट, लेकिन एलिमेंट क्या बोलता है कि हमारा आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बोहर मॉडल वगैरह पढ़ा होगा आपने। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। बेटा इसका KLMN देखो तो बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन,
तो क्या बोलोगे सर, इसमें 2 और इसमें कितना हो गया 6। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये क्या करेंगे, इसके पास 6 है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो O2 नेगेटिव, बेटा एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, बता चुका हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैंने जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, के एलिमेंट देखो 2 और 8 और 2। अब यहां पर क्या होगा, इसके पास 6 था तो 2 आसानी से ले सकता है, यहां पर इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है और इधर 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, 2 डोनेट कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट नेगेटिव डोनेट पॉजिटिव। अरे ठीक है क्या। अच्छा, एक बच्चों में सवाल आता है, सब कब एक्सेप्ट करेगा, कब डोनेट करेगा। तो सुनो, अगर 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा कहां पे, आउटर शेल में, 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये क्या करेंगे, ये डोनेट कर देंगे, और अगर 5 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे। बच्चों ये चीज बहुत कॉमन है, ठीक है। जिसके आउटर शेल में, ये आउटर शेल है, इसमें कितने थे, देखो इसके बीच में आ रहा है, एक्सेप्ट करा, इसको देखो इसके बीच में डोनेट कर दिया, क्या बात समझ में आ रहा है। तो बेटा इसी तरह कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। क्या बोला, चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं आयंस, ऑक्साइड आयन, मैग्नीशियम आयन। तो यहां देखो हमारे पास कुछ है, सम कॉमन मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल वाले, ये सिंगल सिंगल, ये भी तो सब सिंगल पसली है, ओ सॉरी सिंगल है। चलो इधर देखो, तो +1 चार्ज वाले इतने हैं, -1, इस तरीके से मैंने टेबल बनाया, मैं कुछ पढ़ के सुना देता हूं बेटा। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, Q+, कॉपर, कॉपर का वही Cu A पॉजिटिव, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी समझते हो ना बेटा, पारा थर्मामीटर में लगा रहता है ना। टीचर पूछती है मर्क्यूरी क्या होता है, तो बोले बता रहा ना मर्क्यूरी है, ऐसा एक डायलॉग था, छोड़ो उसको। सिल्वर, लिथियम, अब -1 वाले चार्ज जो होता है बेटा, देखो इसको क्या बोलते हैं, नाम ध्यान रखना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्राइड। इसमें क्या लगता है, -1 वाले में IDE लग जाता है, आइड। अब +2 वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, क्यूप्रिक, यहाँ पे क्यूप्रस को मैंने स्ट्रेस दिया था, यहाँ पे क्यूप्रिक को दे दिया क्योंकि ये +1 और +2 दोनों शो करता है, सॉरी। अब कोबाल्ट इस तरीके से मेरा +2 वाले हैं, और यहाँ पे देखो -2 वाले। एक होता है सल्फाइड, अरे ये वाला सल्फर, ये सल्फर का क्या हो जाएगा, सल्फाइड। ऑक्साइड, ये भाई साहब, ठीक है। अब +3 वाले एल्यूमिनियम, ये यहाँ पे आलू। फेरिक, यहाँ पर कहीं फेरस लिखा था मैंने, देखो फेरस, आयरन +2 और +3 भी शो करता है इस तरीके से। क्रोमियम और ये बिस्मथ, ये चीज पीरियोडिक टेबल में एंड में आती है, बिस्मथ वगैरह तो बड़े क्लास में पढ़ोगे। -3 वाले फॉस्फाइड और नाइट्राइड, ये फास्फोरस और ये नाइट्रोजन का नाइट्राइड, 3 नेगेटिव, इसको 3 लगता है। अब +4 वाले प्लेटिनम, बच्चों क्या आपको मालूम है प्लेटिनम क्या होता है? प्लेटिनम सबसे महंगा ऑर्नामेंट होता है, जो गहने पहनते हैं ना लड़कियां, नाक में, बाली में, कान में, प्लेटिनम की रिंग आती है, बहुत महंगी आती है। तो सबसे महंगा जो है ऑर्नामेंट, गोल्ड से भी महंगा, तो ये है तुम्हारा प्लेटिनम। और ये प्लम्बिक, ये तो ठीक है, हमको समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि सर इसमें से हम फॉर्मूला क्यों बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, तो आप तो बताओ। तो उसके लिए बेटा 2 मिनट सबर करो, मैं एक और टेबल बनाने वाला हूं और उसके बाद अपन यहां पे सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले को फोड़ देंगे। एक भी ऐसा कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा जो आप बना नहीं पाओगे, लेकिन प्लीज इसको अच्छे से देखो यार। इसी में से एक बताऊं, जैसे तुमको बोला किसी ने सोडियम क्लोराइड बनाओ, सोडियम और क्लोराइड। देखो सोडियम के कहां है, यहां पे Na पॉजिटिव 1, क्लोराइड कहां है, Cl नेगेटिव -1। ऐसा क्रिस क्रॉस मेथड हुआ करता था 9th क्लास में, वही तो बता रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है NaCl, जब एक ही जैसा रहता है तो NaCl बन गया कंपाउंड, ठीक है। तब देखो सेकंड टेबल के बाद मजा आने वाला है। अब बच्चों देखो, अब हमारे पास क्या है कि सम कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस होगा, जिसमें मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज है सारे के सारे, एक है पॉजिटिव चार्ज। तो जब सम कॉमन पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में हम सारी जान लेंगे ना, उसके बाद केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले आते हैं 9th 10th 11th 12th सारे फॉर्मूले आप धड़ल्ले से यूं चुटकी में कर लोगे। तो देखो इधर, जैसे कि मैं बताया, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, बेटा अमोनिया होता है ना, NH3 अमोनिया यूरिन में कंटेंट होता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या NH4 पॉजिटिव। अब हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे नाम सुने होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो OH नेगेटिव, ये -1 वाले बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, एसीटेट। इधर देखो कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, सल्फाइड ट है TE, SO3 नेगेटिव, सल्फेट, ये तो सब दूर यूज होता है सल्फेट, ये क्रोमेट बड़ी क्लास में आपको यूज होने वाला है। अच्छा फॉस्फेट भी बड़ी क्लास में, फॉस्फाइड एंड बोरेट एंड फॉस्फाइड एंड नाइट्राइट इनकी ज़्यादा यूज होने वाली है। तो जब इस तरीके से हमने सारे टेबल को देख लिया बेटा, इसको तुमने नोट डाउन कर लिया, तो अब देखो ऐसे चुटकी में सारे फॉर्मूले बनेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो यहां पर क्या है मेरा एल्यूमिनियम और इधर क्या है मेरा ऑक्सीजन, ऑब्वियसली होगा। और एल्यूमिनियम के लिए क्या बताया था तुमको कि एल्यूमिनियम के पास +3 होगा। अरे +3 पॉजिटिव चार्ज वाले टेबल को देखो, और ऑक्सीजन के पास -2 होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये क्रॉस लगा देना इधर का इधर के साइड, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा Al2O3, है ना इजी। अच्छा चलो इधर देखो। अच्छा कॉपर सल्फेट, ये तो हर जगह आता है सल्फेट, सल्फेट तो बहुत जगह आता है। अच्छा यहां पर देखो कॉपर का क्या हो गया मेरे पास Cu कॉपर, और सल्फेट का SO4 नेगेटिव, अभी बोला था SO4 नेगेटिव, बात समझ में आ रहा है। अब कॉपर सल्फेट का सीधा कॉपर का +2 और इसका -2, CuSO4 डायरेक्ट। जब दो ऐसे रहेंगे ना बेटे तो आपको सीधे सिंपल न्यूमेरिकल लिखना है CuSO4, कॉपर सल्फेट बन गया, ठीक है। हमने बोला जिंक सल्फेट कैसे बनाएंगे, तो जिंक सल्फेट देखो Zn आपका +2, याद है मुझे, आप पीरियोडिक टेबल पीछे टेबल देख सकते हो। सल्फेट का क्या जगह SO4 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस ZnSO4, ये आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अच्छा ये हो गया, इतने में हमारा मन नहीं भरा सर, हमें तो और करना है। तो याद देखो, रुको और भी कुछ अच्छे सोडियम कार्बोनेट, क्या बोला मैंने, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट, तो यहां पे देखो सोडियम का क्या होता है Na, और कार्बोनेट कहां गया, ये रहा कार्बोनेट CO3, यहां पे देखो -2 और इसका क्या होता है +1 होता है क्या, तो ये बन गया तुम्हारा इधर ये Na2CO3, एकदम मजा आ गया, ठीक है। और भी देखो हमने बोला सोडियम नाइट्रेट बोल दिया, चलो सोडियम नाइट्रेट बोल दिया मैंने, ठीक है। तो अभी तुमको बोला था मैं सोडियम नाइट्रेट बोल देते अपन, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का क्या हुआ Na, और नाइट्रेट का अभी लिखा था NO3 नेगेटिव, कहा गया, ये नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट NO3, Na के पास +1, इसके पास -1, क्रिस क्रॉस, तो क्या हो गया तुम्हारा NaNO3। चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये Mg और ये O, Mg के पास +2 और के पास -2, इधर हो गया तुम्हारा, ये क्या बन गया MgO2। बेटा तुम जिसका चाहो उसका बना सकते हो, ठीक है। अच्छा सोडियम के साथ तो बहुत सारे होंगे। अब हम एक काम करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम का Ca2 पॉजिटिव, OH हाइड्रोक्साइड कहाँ गया, ये रहा OH के पास -1, ये +2 -1, ये इधर, तो क्या हो गया CaOH होल ट्वाइस। बेटा OH के पास 2 होगा क्या, इस तरीके से। और बताने की जरूरत है क्या बच्चों, ध्यान रखना, जब पहला चैप्टर पढ़ोगे 10th क्लास का तो आपको इसकी बहुत यूज आने वाला है। यहाँ तक कि आप केमिस्ट्री का भी पढ़ाओगे तो आपको इसकी बहुत यूज आने वाला है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हमें फॉर्मूला बनाना नहीं आता। आप एक बार पढ़ लो, सारे फॉर्मूला बन जाएगा। बेटा अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो कर ही देना, घंटी भी बजा देना, ठीक है। चलो थैंक यू।